प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके समक्ष जो है चर्चा करने जा रहा हूं वो है इंट्राडे के स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों को लुभाना। दोस्तों देखिए, आजकल इतनी सारी यूट्यूब्स और फेसबुक के ऊपर एड्स आ रही हैं, इतने लोग जो हैं आपको भ्रमित कर रहे हैं फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड देके, यूट्यूब पे स्पॉन्सर्ड ऐड देके कि आइए हमारे साथ इंट्राडे कीजिए और अपना प्रॉफिट कमाइए। तो ये लोगों की सोच जो है, कहीं न कहीं उन लोगों की सोच जो है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर के लिए 4 पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, वो भी यहाँ पे डुबा देना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग जो हैं यूट्यूब पे आके हमारे को ये सलाह देते हैं कि आप देखिए आज हमने ₹1000 कमा लिया, 2000 करिए, 3000 कमा लीजिए, 10,000 से स्टार्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें जो हैं झूठी की झूठी हैं और आज तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे के लिए आम रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास मुश्किल से 5-10 लाख रुपया अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया होता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है उसको डुबा देने के लिए जो है इन लोगों को जो है आकर्षित कर दिया जा रहा है। और ये काफ़ी लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए, जब भी कोई आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर कि स्पॉन्सर्ड ऐड आती हैं और उसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों के व्यूज़ लिए जाते हैं कि आज हमने 1 लाख रुपए कमाया, हमने 2 लाख रुपए कमाया, 3 लाख रुपए कमाया। तो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? हाँ, ठीक है, नॉलेज के लिए आप नॉलेज लीजिए कि इंट्राडे क्या होता है, उसमें बुलिंगर बैंड्स क्या होते हैं, आपके पास स्टोकेस्टिक्स क्या होती है, ना ना जाने तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। पर असल में जो ये है चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है और वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के जो हैं वो स्टॉक अपने पास रखिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स ही आज नहीं तो कल जो है वो आपको फ़ायदा देंगे। हाँ, पर ये जो आजकल जो नया दौर शुरू हुआ है, नया सिस्टम शुरू हुआ है कि मान लीजिए कि आपके पास ₹1000 हैं और ब्रोकर आपको ₹10,000 देगा 6 घंटे के लिए या आपके पास ₹10,000 हैं, ब्रोकर आपको 1 लाख रुपए देगा 6 घंटे के लिए। उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आप अपना प्रॉफिट काट लीजिए। तो ये क्या पॉसिबल है एक एंगल्स के ऊपर? हाँ, यूट्यूब्स पे मैं शायद यूट्यूब पे एक पहला ऐसा व्यक्ति होऊँगा जो इसकी जो है वो सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हालाँकि यूट्यूब पे आपको 95% जो लोग हैं, वो 99% जो लोग हैं, वो आपको यही बोलेंगे कि खेलिए, खेलिए, खेलिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा क्या होता है जो लोग ऐसा बोलते हैं? देखिए एक तो शायद उनके चैनल की टीआरपी अच्छी चलती है जिससे उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। दूसरा उन लोगों को फ़ायदा होता है कि वो इंट्राडे की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं आपके पास कि आइए हमारे पास सीखिए, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और हम आपको इंट्राडे के एक-एक चीज़ सिखाएँगे। आप ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, आप ऑफलाइन कोर्स कर लीजिए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखा देते हैं आपके पास। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछूँगा कि देखिए जब भी मार्केट 9:30 बजे खुलती है और 3:30 बजे तक वो चलती है, तो वो एक फ्यूचर बेस्ड असम्पशन होती है। आदमी को अपने फ्यूचर का पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होना है। वैसे स्टॉक मार्केट में है कि स्टॉक मार्केट में 9:30 बजे मार्केट अप हुई और 10:30 बजे तक नीचे चली गई। तो आपने अगर शेयर बाय किए और उस टाइम सेलिंग ज़्यादा आ गई तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए या 10,000 रुपए लगाया, वो तो आपके सारे डूब गए। क्योंकि ब्रोकर्स को सिर्फ अपनी ब्रोकरेज से मतलब है आपके पास और मार्केट में शायद ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं जो बोलते हैं कि आप अपना हम आपको एक पेड टिप देंगे, आपको 3 स्टॉक्स के ऊपर बताएँगे, जिस टाइम पे हम आपको बोलेंगे एंट्री लीजिए, जिस टाइम पे आपको बोलेंगे हम एग्ज़िट लीजिए, आप उस टाइम एंट्री लेते हैं, एग्ज़िट लेते हैं, आपको 2 दिन अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है, वो बाय लक हो जाता है और तीसरे दिन जो होता है वो आपको नुकसान हो जाता है और आपने उसकी फ़ीस भी दे दी होती है, बाद में वो लोग आपको देखते भी नहीं हैं। तो क्या हमारे को ऐसी-ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रैप होना ज़रूरी है? क्यों ना हम लॉन्ग टर्म के अच्छे-अच्छे स्टॉक जो एनालिसिस जो है उनके ऊपर करके लॉन्ग टर्म्स के लिए अप्लाई करें? मैं आपको सीधी-सी बात बताता हूँ, जो भी बड़े-बड़े मतलब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी जिनको हम स्टॉक्स मार्केट का बादशाह बोलते हैं, ठीक है? जैसे विजय केडिया जी, तो ये कभी लोग आपने देखा कभी आपके पास यूट्यूब पे आके ऐसे लेक्चर्स देते हैं? या कोई लॉन्ग टर्म्स के स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर आपको कोई लेक्चर्स देते हैं? हाँ, वो अपना व्यूज़ देते हैं। वो टीवी चैनल्स के ऊपर अब व्यूज़ दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिसका फ्यूचर ही कोई प्रिडिक्ट नहीं होता है इंट्राडे में, उस स्टॉक्स के ऊपर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए।
आपको सिर्फ उस चीज के ऊपर लगाना चाहिए। देखिए बच्चे होते हैं, बच्चों को हम +2 के बाद क्या करते हैं कि बेटा जाओ पढ़ाई करो, अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाओ। आप तो हम अपना लक जो है उन बच्चों पे छोड़ते हैं कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ेंगे तो कल को हमारे को ही फायदा होगा, ठीक है, कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ गए। वैसे स्टॉक मार्केट में है कि अगर हम अच्छे स्टॉक पे आज पैसा लगाएंगे तो 5 साल बाद उसकी आउटपुट हमारे पास अच्छी आ जाएगी, ना कि ऐसा करके। तो स्टॉक मार्केट को जुआ इंट्राडे के लिए जरूर कहा जाता है, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। इंट्राडे के लिए कहा है जहां पे लोग अपनी मेहनत का पैसा जो है वो वहां पे गवा देते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपने खुद देखा होगा कि लाखों करोड़ों स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक्स है आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई स्टॉक लीजिए, उसके दिन की ट्रेडिंग हो रही है आपके पास 50 लाख स्टॉक्स की जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, और आपने 50 लाख में से आप भी मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने उसके 10,000 स्टॉक्स ले लिए हैं। तो 10,000 स्टॉक्स का जो वेटेज है कितना ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू 50 लाख स्टॉक्स के कंपैरिजन। तो जिसके पास 50 लाख स्टॉक पड़े हुए हैं जो ट्रेडिंग कर रहा है, शायद उसकी वेटेज ज्यादा है, तो वो उस स्टॉक्स को जहां मर्जी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। तो वो जो ट्रेडर होते हैं जो काफी, जिनके पास भारी मात्रा में स्टॉक्स होते हैं, तो वो उस स्टॉक्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ले जाते हैं। वो अप भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। मान लीजिए वो ट्रेडर स्टॉक्स को काफी ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो रिटेल बंदा होगा वो भी उनके साथ चलेगा, और जब उनका दिल करेगा वो स्टॉक्स को गिरा देंगे, वो सारे स्टॉक्स लेंगे, नीचे गिरेंगे, और आप जा रहे होंगे ऊपर, तो आपका जो था वो नुकसान हो गया, आपके सारे के सारे पैसे गए। इसीलिए स्टॉक मार्केट को इंट्राडे में जुआ कहा जाता है। और मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग क्यों, उन भोले भाले लोगों को जो शायद ऐसे ऐसे वीडियोस आपके पास बना के उनकी साइकोलॉजी को ऐसे रिमूव कर देते हैं जिसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। उसको साइकोलॉजिकली ऐसा फंसा लिया जाता है कि बेटा आप आइए, आप इंट्राडे पे आइए, आप स्टॉक्स पे पैसा लगाइए और आप जाके फंस जाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक साइकोलॉजिकली गेम्स भी ज्यादा चली रहती है। अगर मेरे पास कोई आदमी बैठ के 10 मिनट मेरे को उसका पाठ पढ़ाएगा कि आपकी रोज की आमदनी 2,000 हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, और मैं शायद इसीलिए ये चीजें बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद 2-3 साल पहले इंट्राडे में 1 साल तक मैंने काम किया। मैंने दिन रात लगा के 1 साल जो था इंट्राडे पे काम किया था, तो मेरे को कुछ उसमें प्रॉफिट ही नहीं लगा यार। मैंने 4 दिन पैसा कमाया, हाँ मैंने खुद 1-1.5 लाख रुपया जो था इंट्राडे में मैंने खुद गवाया हुआ, वो भी 3 साल पहले। पर मैं अभी भी देखता हूं कि यूट्यूब पे धड़ल्ले से इतने ज्यादा वीडियो हैं जिससे लोगों को सिर्फ एक ही चीज के ऊपर भ्रमित किया जा रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे पे पैसा लगाइए। और ये जो FIIs हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर हैं, या जो HNIs हैं, ये उन्हीं लोगों से जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से हार्डली रिक्वेस्टेड है कि जिस चीज का कोई फ्यूचर ही प्रेडिक्ट नहीं होता है, मार्केट कब ऊपर चढ़ जाए, मार्केट कब नीचे गिर जाए, जो प्रोबेबिलिटी गेम्स रहती हैं, आपका निफ्टी कहां जा रहा है, आपके निफ्टी के अंदर का इंडेक्स कहां जा रहा है, आपके निफ्टी का स्टॉक कहां जा रहा है, वो सिर्फ एक assumption है। तो सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंट्राडे की मार्केट को मैनिपुलेट जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही कर पाते हैं। आपके पास हम छोटे इन्वेस्टर जिनका 5-10 लाख रुपए हमारे पास है, हम इन चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10,000 का स्टॉक जो होगा 50 लाख के स्टॉक्स को इंप्रूव मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जो 50 लाख जिसके पास स्टॉक पड़े हैं वो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को जहां मर्जी ले जाए, मेरे पास 10,000 है, मैं उस स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उन लोगों से जो है वो आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे जो मैं स्कैम्स ही कह सकता हूं इस चीज को, जो इंट्राडे के ऊपर नौजवानों को जो है भ्रमित किया जा रहा है कि आप आइए, अपने स्टॉक्स मार्केट का पैसा लगाइए और बर्बाद हो जाइए। काफी लोग बर्बाद हुए हैं। इवन आपने देखा है कि जब भी लोग ये चीज सुनते होंगे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने बैंक से लोन लिया था इंट्राडे खेलने के लिए, सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गवा दिया, और वो पैसा सिर्फ वही गवाते हैं जो शायद जिनके दिमाग में ये भरा पड़ा होता है कि शायद मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर दिन दिन में ही और रात में ही अमीर बन जाऊंगा। और ये इंट्राडे तो छोड़िए, आपके पास जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, अभी आपने देखा यस बैंक आपके पास बर्बाद हुआ, DHFL आपके पास बर्बाद हुआ, आपके पास ना जाने ऐसे कितने स्टॉक्स थे जो लॉन्ग टर्म पे भी लोग उसमें बर्बाद हुए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आप
मैंने खुद यही कहा कि यूट्यूब के ऊपर मैं सिर्फ पहला आदमी होऊँगा जो ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे-ऐसे अकाउंट्स आप खुलवाइए, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करिए। बट जो लोग आपके साथ ये बोलते हैं कि आप आइए और इंट्राडे खेलिए और अपने आप को बर्बाद कीजिए, क्योंकि वो अपनी फीस भी लेंगे। ब्रोकर आपके पास ब्रोकरेज चार्जेस भी लेगा। आपको 10,000 अगर आपके पास है, ब्रोकर आपको 1,00,000 रुपए भी देगा, बट जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरेगी ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी वो इनकम काउंट करेगा, क्योंकि वो एक असम्पशन थी इनकम। इनकम टैक्स को ये मालूम नहीं है कि आपका जो ये पैसा है, ये आपका अपना है। तो उसमें भी अगर आपको लॉस होता है, तो वो लॉस जो है, उस पैसे के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इंट्राडे में पैर कभी भी मत आजमाइए। आप अच्छी जैसी चीज के ऊपर जो है वो पैसा लगाइए, जहां से आपको जो है फायदा रहे और आपका पैसा जो है कम से कम जो है वो सुरक्षित रहे। धन्यवाद।